अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। मैं छाया झा मैत्री इंस्टीट्यूट से आप लोगों को इंग्लिश का आज प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में नाउन और प्रोनाउन, आर्टिकल इनके बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। द प्रीपोजिशन आर ए पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो here is the preposition. Preposition are part of speech. They show a relation between noun and a pronoun and another part of the sentence. ये क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लिंक बनाने के लिए किन किन के बीच में बाउंडेशन बनाता है, रिलेशनशिप बनाते हैं? नाउन, प्रोनाउन और अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। अब preposition of time. First is our preposition of time. बेटा देखो, preposition क्या हमें बताता है? It indicates the time. ये क्या बताता है हमें? टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि at, in, on। आपने सेंटेंसेस पढ़ा होगा, उसमें at भी लगा होता है, in भी लगा होता है, ऑन भी लगा होता है। अब हम पढ़ेंगे एट के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। एट इज यूज्ड टू डिनोट ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। एक निर्धारित टाइम पे एट का यूज हम करते हैं। जैसे कि एट 8 AM आई गो टू स्टडी। एट 8 AM मैं 8 बजे पढ़ने को बैठ जाता हूँ। एट 5 o'clock एक फिक्स टाइम है, एट लगाएंगे। सनसेट, बेटा सनसेट भी, सनराइज और सनसेट फिक्स ही होता है। सनराइज मॉर्निंग में होता है और सनसेट इवनिंग में होता है, तो हम वहाँ बेटा क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। एट क्रिसमस, क्रिसमस भी फिक्स है, 25 दिसंबर को होता है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे बेटा? एट लगाएंगे। नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस। द ट्रेन अराइव्ड एट 9 o'clock। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 o'clock एक फिक्स टाइम है। यहाँ AM PM नहीं बताया है, ठीक है? यहाँ एक फिक्स टाइम बता रहा है कि एट 9 o'clock। दे रीच्ड हियर एट डिनर टाइम। वह कब पहुंच रहे हैं? डिनर टाइम में पहुंच रहे। तो डिनर तो रात में ही होती है, डिनर इज फिक्स टाइम। अब यहाँ ये टाइम नहीं बता रहे कि हम 8 बजे आ रहे हैं कि 9 बजे आ रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि डिनर टाइम में वे पहुंच रहे हैं। ओके बेटा, आई होप ये क्लियर है। नाउ इन इज यूज्ड। इन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय का जो एक पीरियड होता है, कितने अंतराल तक वो चला, वो जैसे कि इन अगस्त एक पीरियड ऑफ टाइम है, मंथ है, ठीक है? इन स्प्रिंग इन 5 मिनट आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। मैं वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, ठीक है? तो ये 5 मिनट हो सकता है मैं 4 मिनट में भी पहुँच जाऊँ, बट मैं बता रही हूँ कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, तो इट इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। इन 1990s, ठीक है? 1991 नहीं बताया है, 1990 का पीरियड ऑफ टाइम बताया है, तो हम क्या लगाएंगे? इन। जैसे कि विक्रांत वॉज बॉर्न इन 1982, आई वॉज बॉर्न इन 1983। सो हेयर व्हाट वी शुड राइट? इन। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। ये आप नहीं बोलोगे कि मैम ये तो फिक्स्ड है। आप बोल सकते हो कि मैम 1982 तो फिक्स है, बट बेटा जब पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं, इन लगाते हैं।
जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि क्रिसमस के पहले हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर, तो यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ हम एट नहीं लगाएंगे, यहाँ हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ओके बेटा, इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी। नाउ ऑन इज यूज्ड, ऑन हम कहाँ लगाते हैं, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स, दिन या डेट्स के बारे में जब हम बताते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, जैसे कि ऑन सैटरडे, ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या होता है, क्या मनाते हैं हम, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ऑन क्रिसमस ईव। तो बेटा अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था एट क्रिसमस लगाएंगे, ठीक है, बट बेटा जब आप सेंटेंसेस बनाते हो, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हो, तो आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स के आगे हमको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो आप लिख सकते हो कॉपी में कि बिफोर द नेम ऑफ डेट्स एंड डेज वी विल यूज ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल कम ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को आऊँगा, ठीक है, हमने यहाँ क्या लगाया, ऑन। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन द 10th ऑफ May, फिक्स है ये भी, ठीक है, बट डेट्स के आगे हम क्या लगाएंगे बेटा, अनिशा क्या लगाएंगे, ऑन। नाउ अनदर इज इन एंड विद इन। ओके बेटा, तो इन और विद इन का यूज हम कहाँ करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, एट के बारे में, इन के बारे में और ऑन के बारे में। अब इन के बहुत सारे यूजेस हैं, ऐसा नहीं कि इन के बारे में मैंने आपको बता दिया तो बस वही है, इन के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, जब फ्यूचर में कुछ होने वाला होता है, उसका टाइम हमको पता होता है, तो हम क्या लगाते हैं बेटा, इन। जैसे कि आई शैल बी बैक इन 2 days, एट द एंड ऑफ 2 days, मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा, एट द एंड ऑफ 2 days मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इट डिनोट्स अ एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, ठीक है। अब विदिन, विदिन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, तो इनका कम कहाँ हमने यूज़ किया, फ्यूचर में, और विदिन का, विदिन साथ में होता है बेटा, विदिन का हम यूज़ कहाँ करेंगे, बिफोर। जैसे कि आई शैल बी बैक विदिन 2 days, मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा, हो सकता है मैं 1 दिन में भी आ जाऊं, या मैं 2 दिन के भीतर तो आ ही जाऊंगा, तो हम वहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, विदिन, 2 दिन के भीतर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। नाउ
Another one is till. Till or until means up to, जब तक. जैसे कि I shall wait for you till Monday, मैं मंडे तक तुम्हारा वेट करूंगा. क्या हो गया? till. क्या लगाया हमने? till. by mean not later than, उससे ज़्यादा मैं नहीं वेट कर सकता तुम्हारा. जैसे कि he will finish this work by March. जैसे कि मैंने आपको बोला था I will complete your syllabus by अगस्त और सितंबर. तो यहाँ हमने क्या लगाया बेटा? by में क्या होता है? by मीन्स द्वारा भी होता है, और by का यूज़ हम लगाते हैं not later than, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि बेटा इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, I will not give you more time. तो मैं क्या बोलूँगी? I will not give you time by 4 PM. 4 PM से ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समय दूंगी. ठीक है सार्थक, इज इट क्लियर? नाउ बेटा it is very important, since, for and from, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो बेटा since मैंने जैसे कि आपको पहले भी पढ़ाया था कि since is used for a period of time with perfect and perfect continuous tense. ये आप हमेशा याद रखना कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइम में टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो कब से बीमार है? मंडे से. तो मान्या इज एब्सेंट सिंस मंडे, है ना? दे हैव बीन स्टेइंग अवे सिंस जुलाई, वो वहाँ पे वे कब से रह रहे हैं? जुलाई से रह रहे हैं. बेटा क्या कंटिन्यूस चल रहा है? अभी वो चले नहीं गए हैं, वो कंटिन्यूस चल रहा है, और एक टाइम भी बता रहा है कि कब से वो रह रहे हैं. तो इट डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ फॉर का कहाँ हम यूज करते हैं? फॉर इज यूज to denote a part of time in the past, present or future. ठीक है? प्रेजेंट में भी, पास्ट में और फ्यूचर टेंस, तीनों में हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इट डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years. वो कितने साल से रह रहा है? 5 साल. हो सकते हैं 1-2 महीने कम भी रह रहा हो, बट हमें ये पता चल गया कि वो कब से रह रहा है? He has lived here for 5 years. देवेश lived in जयपुर for 8 months. देवेश जयपुर में कितने महीनों से रह रहा है? 8 महीनों से रह रहा है. तो हमने क्या लगाया बेटा यहाँ पे? For. राजू wants to stay here for a week. राजू कितने दिन यहाँ रहना चाह रहा है? 1 हफ्ता. तो क्या हम लगाएंगे हेमंत? For. ठीक है? अंकल विल बी स्टेइंग विद इन अस फॉर अ मंथ. आते ना हमारे अंकल आते हैं, तो अंकल हम कहते हैं कि अरे यार हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, अंकल तो अभी 1 महीने हमारे साथ या 1 हफ्ते और रहेंगे, कहते हैं ना. तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? विथ अस फॉर अ मंथ. हमारे साथ रह रहे हैं 1 महीने से. ठीक है? तो आपको सिंस और फॉर के बारे में क्लियर हो गया. ठीक है? नाउ फ्रॉम का यूज कहाँ हम करते हैं? फ्रॉम इज यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन टेंस. कुछ समय के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं. जैसे कि ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. वह सुबह से लेके शाम तक काम करता है. जैसे कि आप लोग सुबह से लेके शाम तक रहते हो, तो मैं बोल सकती हूँ दे स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. अब देखा आपने टिल का यूज? टिल का यूज देखा आपने? यहाँ हमने फ्रॉम का भी यूज किया, 2 प्रीपोजिशन यूज हो गया बेटा.
कार्तिक, इज इट क्लियर? दे प्लेड फ्रॉम 2 PM टिल 6 PM। 2 बजे से आप लोग भी खेलते हो ना, जब घर जाते हो, जब छुट्टी होती है तो 2 बजे से 6 बजे तक खेलते ही रहते हो। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है बेटा, बट हमने यहाँ क्या लगाया? फ्रॉम। ठीक है। आई विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम फ्यूचर। मैं यहाँ सॉरी फ्रॉम टुमारो, जैसे कि जॉब लग गई, न्यू अपॉइंटी हुआ, तो वो बताएगा कि मैं कल से काम करूँगा यहाँ पे रेगुलरली, मैं कल से काम करूँगा। तो यहाँ भी बेटा क्या लगाया हमने? फ्रॉम। जैसे कि आप एग्जाम्पल बताओ, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बता सकते हो? याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं। अब हम बिफोर आफ्टर का यूज कहाँ लगाएंगे? हाँ बोलो। कोई बात नहीं, सिट डाउन। बिफोर और आफ्टर का यूज बेटा हमें पता है, बिफोर हम पहले के लिए लगाते हैं और आफ्टर हम बाद के लिए लगाते हैं। बिफोर मीन्स अर्लियर दैन एज। अर्लियर पहले जो हो चुका है उसके लिए हम बिफोर लगाते हैं, या पहले होगा। जैसे कि ही केम बिफोर 8 o'clock, वह 8 बजे से पहले आ जाएगा। आफ्टर मीन्स लेटर दैन। बिफोर क्या हो गया? पहले, और आफ्टर मीन्स लेटर दैन, बाद में होगा। वी रीच्ड देयर आफ्टर द मीटिंग। हम कब पहुंचे? जब मीटिंग के बाद पहुंचे। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग खत्म हो गई थी। ठीक है। अब है बेटा हमारा ड्यूरिंग। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी यूज ड्यूरिंग टू शो समथिंग हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि वी वर्क ड्यूरिंग द डे, हमें पता है कि हम दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं, है ना? होता ही है, सभी करते हैं ऐसा। अब जो रात को वॉचमैन होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, या नाइट ड्यूटी जिनकी होती है, वो दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। बट मोस्टली वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। आई शैल विजिट यू ड्यूरिंग द वेकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। कब? वेकेशन के अंतराल में बेटा, है ना? बिफोर आफ्टर हम नहीं लिखेंगे। वेकेशन हमारा 1 महीने का होता है, समर वेकेशन, उसके बीच में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो बता दिया, तो क्या बोलेंगे बेटा? ड्यूरिंग। ठीक है। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन एंड मोशन, उसमें भी अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था इनके बारे में। अब इन जो प्लेसेस होते हैं, सिटीज़ होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसमें हम क्या लगाएंगे बेटा? इनका यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर द नेम ऑफ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। जैसे कि पुष्पेंद्र लिव्स इन फरीदाबाद इन हरियाणा इन इंडिया इन एशिया। पुष्पेंद्र कहाँ रह रहा है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? इंडिया में। और इंडिया कहाँ है? एशिया में। तो हमने क्या लगाया बेटा? इन कहाँ लगाया? सिटी में भी लगाया, स्टेट में भी लगाया, कंट्री में भी लगाया। ठीक है। माई ब्रदर लिव्स इन लंदन इन इंग्लैंड इन यूरोप। मेरा भाई कहाँ रहता है? लंदन में रहता है। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड कहाँ है? यूरोप में। ठीक है। नाउ व्हाइल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लेस, हाउस और स्ट्रीट, बेटा जब हमें पता हो कि कौन सा रोड है, कौन सी प्लेस है,
कौन सी गली है, तो हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे कि ही लिव्स इन हनुमान स्ट्रीट, वह हनुमान गली में रहता है। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, बहुत बड़े घर में रहता है वह। शी लिव्स इन अ फ्लैट, हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। याद रखना, सम पीपल टू लिव इन अ विलेज, कुछ लोग विलेज गांव में रहना पसंद करते हैं। शी डज नॉट लाइक टू लिव इन अ सिटी, वह सिटी में रहना पसंद नहीं करती है। आई लाइक टू लिव इन अ विला, मैं विला में रहना पसंद करती हूँ। विला जानते हो आप लोग, है ना? विला बड़े बड़े घर जो होते हैं बेटा, वो विला होते हैं। ओके, नाउ इन प्लेसेस में हम एट का यूज कहाँ लगाते हैं? मैंने आपको पहले समझाया था, इट इज यूज फॉर विलेजेस और स्मॉल टाउन्स। विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के आगे हम क्या लगाएंगे बेटा, एट। जैसे आई लिव एट धामनोद, ठीक है। शी लिव्स एट होडल, ठीक है, छोटी जगह है, तो आप लोग बताओ कोई प्लेस का नाम। शी लिव्स एट कुक्षी, ठीक है, प्लेस का नाम है, बट ये गांव है, तो हमने क्या लगाया, एट लगाया। ओके, एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो प्लीज आप यू कैन रेज योर हैंड। नाउ एट पर्टिकुलर हाउसेस प्लेसेस के आगे हम क्या लगाएंगे, एट बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, एट ब्रिजेस, एट स्कूल, एट पोस्ट ऑफिस, एट होटल, एट बैंक, एट फैक्ट्री, एट सी साइड, एट द थिएटर। हम इनके आगे बेटा जितनी भी छोटी छोटी प्लेसेस हैं हम उनके आगे क्या लगाएंगे, एट। आई लिव एट 26 मॉडल टाउन रोहतक, रोहतक के अंदर है मॉडल टाउन, तो हमने क्या लगाया, एट। हिज ब्रदर वर्क्स एट द स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी शहर में जो लाइब्रेरी होती है, बट वो लाइब्रेरी किसके अंदर है, शहर के अंदर है, तो बेटा हमने यहाँ क्या लगाया, एट लगाया। नाउ ऑन, ओवर, एबव, अंडर, बिलो एंड अपॉन, इनके आगे भी बेटा हम क्या लगाएंगे, ऑन इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट। ऑन क्या बताता है बेटा, कॉन्टैक्ट, किसी चीज का कॉन्टैक्ट। वाइल, ओवर एंड एबव डू नॉट, किसी चीज के कॉन्टैक्ट में हम, टच में हैं, तो ऑन का यूज लगाते हैं, लेकिन वाइल और एबव वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ प्लीज लिख लो। ओवर इज द अपोजिट ऑफ अंडर, अंडर क्या होता है बेटा, नीचे, नीचे। एबव क्या होता है, ऊपर। राइट फास्ट इन शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो।
ठीक है बेटा। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक क्या है, बुक रेस्ट पोजीशन में है, बट बेटा क्या है, टेबल के ऊपर है, कांटेक्ट में है, तो हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट, कुछ मोशन चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, तो डॉग किसके साथ खेल रही है, कैट के साथ, उसके ऊपर कूद रही है, मान लो कूद रहे, तो हमने क्या लगाया, अपॉन। द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग किसके नीचे है, टेबल के अंदर है। द फैन इज ओवर देम ऑल, फैन क्या होता है, हमेशा ऊपर, मोस्टली टेबल फैन ही हमारे साइड में होते हैं, बट फैन जो सीलिंग फैन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऊपर ही होते हैं, तो द फैन इज ओवर देम ऑल, सबसे ऊपर है। द बॉयज कोट कम्स एबव हिज नीज, तो बेटा क्या है, बॉय ने कोट पहन रखा है लेकिन उसके घुटने से ऊपर आ रही है, ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एबव। हिज फादर्स कोट रीचेज बिलो हिज नीज, उसके पापा की कोट कहाँ है, घुटने से नीचे, ठीक है, तो बेटा क्या लगाएंगे हम, बिलो। वाटर वॉज फ्लोइंग ओवर प्लांट्स एंड बुशेस, पानी क्या है, प्लांट्स और बुशेस के साथ पानी बहती रहती है झाड़ियों में। माई अंकल लिव्स ओवर द स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर मेरे अंकल का घर है, ठीक है, रास्ता। नाउ अब बेटा ये देखो, ये आप लिख सकते हो, फॉर, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अभी समझ लो, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी। ही लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे, हमने येस्टरडे कल है, ठीक है, डेट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो क्या हमने लगाया, फॉर लगाया। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखो, तो क्या लगेगा बेटा, एट लगेगा। ही हैज गॉन टू कोलकाता, वह कोलकाता के लिए चला गया, तो हमने क्या लगाया, टू लगाया। थ्रू द बॉल टू मी, बॉल मुझे पास करो, फेंको मेरे ऊपर, तो भी तो मैं कैच करूंगा, तो हमने क्या लगाया बेटा, टू लगाया। अब फ्रॉम के यूजेस मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आ रहा हूँ मैं, मुंबई से आ रहा हूँ। टूवर्ड्स किसकी ओर जा रहा हूँ मैं, दे वेंट टूवर्ड्स द रिवर, वह किधर जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, नदी के रास्ते जा रहे हैं। डाउन, द बॉय क्लाइंब डाउन द ट्री, बच्चा क्या हो गया, उसने पेड़ से छलांग लगा दी, कूद गया। अप, ऊपर चढ़ना, हाँ बेटा हमें पता है। द थीफ वेंट अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से कैसे गए ऊपर, सीढ़ियों से गए। थ्रू, थ्रू मतलब द्वारा। माई टू फ्रेंड पास थ्रू अ जंगल, जंगल के रास्ते वे दो दोस्त जा रहे थे, उन्होंने क्या पास किया, क्या क्रॉस किया, जंगल क्रॉस किया। इनटू, दे मार्च्ड इनटू द हॉल, वह कैसे मार्च करते हुए, चलते हुए कैसे गए, कहाँ गए, हॉल के अंदर गए। तो बेटा यहाँ क्या है, मोशन चलने का हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। अब द स्टूडेंट आर इन द हॉल, हॉल के अंदर है, जैसे आप लोग क्लास के अंदर हो, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे इन लगाया। हम क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, क्लास के अंदर है, तो हमने क्या लगाया, इन। द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े से वो नीचे गिर गया, ठीक है। आफ्टर बेटा मैंने आपको बताया, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, क्या है, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है। अगेंस्ट, खिलाफ। द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे अगेंस्ट खिलाफ नहीं होगा, यहाँ पे मतलब होगा कि इसके सामने, तो वो कहाँ खड़ा है, ये वॉल है और इसके जस्ट अपोजिट वो खड़ा है। बिहाइंड, बेटा पीछे होता है, बिहाइंड का मतलब मोहन
मोहन इज बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे खड़ा है मोहन। और एक होता है बेटा बिसाइड, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है, नियर, उसके बगल में, तो द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड इट्स मदर। जैसे आप लोग भी कह सकते हो, दो बच्चे बैठे हो तो आप बोल सकते हो आई एम सिटिंग बिसाइड हिम और हर, जो भी आपको नाम बताना है, ठीक है बेटा। और बिटवीन तो बेटा बीच में होता, द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन इट्स पेरेंट्स। कहाँ बैठा है ऋषभ, किसके बीच में बैठा है, अपने पेरेंट्स के बीच में बैठा है। ओके बेटा। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। बेटा इन सब चीज़ के आगे हम किसी के व्यवहार, इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों के आगे हम क्या लगाते हैं वो हम देखेंगे। बाय, बाय और विथ कहाँ हम लगाते हैं। बाय इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इन पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस द एजेंट और द डोअर। विथ डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट with which action is done। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बेटा, ये गन हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, बाय द हंटर, किसके द्वारा, हंटर शिकारी के द्वारा मारा गया। किससे, बंदूक से। तो हम बेटा यहाँ क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ठीक है। इट शोज द मैनर इन विच एक्शन इज डन, काम जो हो रहा है, जैसे कि आई कॉट हिम बाय द नेक, मैंने उसे कैसे पकड़ लिया, इसे गले पीछे से पकड़ लेते हैं ना, तो मैंने उसे कैसे पकड़ लिया, गले से पकड़ लिया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बाय का यूज होगा। शी सेंट द लेटर बाय पोस्ट, उसने लेटर कैसे पोस्ट किया, बाय पोस्ट, चिट्ठी के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ही पेड मी बैक बाय इंस्टॉलमेंट, उसने पैसे कैसे दिए, इंस्टॉलमेंट में दिए। अब मैं बोल सकती हूँ ना कि कार्तिक पेड मी माय फीस बाय फोन पे, ठीक है। किसके द्वारा, इंस्टॉलमेंट बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे देते हैं, जैसे 3 मंथ्स में देते हैं, 4 मंथ्स में देते हैं। इंस्टॉलमेंट एक इकट्ठे पैसे नहीं देना, जैसे आपके पेरेंट्स भी फीस दे रहे होंगे तो इंस्टॉलमेंट में दे रहे होंगे, तो आप बोल सकते हो कि फोन पे के द्वारा कार्तिक ने मुझे पैसे इंस्टॉलमेंट में पे किए। आवर हाउसेज आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, चमकती है ना, तो हम बोलते हैं ना, जैसे दिवाली में बोलते हैं कि हमने बहुत सारे यार सीरीज बल्ब लगाए थे तो हमारे घर चमक रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि आवर हाउसेज आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और सीरीज बल्ब। ही लिव्स बाय पेंटिंग, अब आप यहाँ बोलोगे कि ही लिव्स बाय पेंटिंग क्यों, वो कैसे रह रहा है, उसका काम क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो पेंटर है, तो वो पेंट करता है तो अर्न करता है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ही लिव्स बाय पेंटिंग। इन पेंटिंग एड पेंटिंग मत कर देना, ठीक है। ही इज अ पेंटर एंड बाय हिज प्रोफेशन, ठीक है तनिषा। आई ट्रेवल बाय बस, आई ट्रेवल बाय एन ऑटो रिक्शा, ओके। किससे आती हूँ मैं, ऑटो रिक्शा से, तो बाय बाय लग गया। वी ट्रैवल ऑन फुट, अ बाइसाइकिल, अ बाइक, हॉर्स बैक, हम अपने पैरों से भी चल के आते हैं, हम अपने बाइक से भी आते हैं, बाइसाइकिल से भी आते हैं, ठीक है। ये नोट ऐसे ही है। नाउ विथ का यूज़, विथ मतलब साथ बेटा, विथ का यूज़ मतलब साथ होता है। जैसे शी कट एन एप्पल विथ अ नाइफ, किस चीज़ से वो चाकू से काट रही है, सेब, सेब को चाकू से काट रही है, तो हमने बाई नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, विथ अ नाइफ। ही ग्रीट मी विथ अ स्माइल, उसने अपनी एक मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया, विथ अ स्माइल। वी सी विथ आवर आइज, हम कैसे देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, बाय आवर आइज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी सी विथ आवर आइज, ओके। I did it
विथ हर हेल्प, मैंने यह काम तो कर लिया लेकिन किसकी हेल्प, उसकी हेल्प मुझे मिली थी। ही राइट्स विथ अ पेन, आप किससे लिखते हो, पेन से लिखते हो तो आप क्या बोलोगे बेटा, विथ का यूज करोगे। नाउ वी राइट इन इंक और पेंसिल, वी के साथ हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि वी राइट विथ इंक पेन पेंसिल, ठीक है। अब कभी कभी हम इनका इन भी लगाते हैं। वर्ड्स फॉलो बाय एप्रोप्रिएट पोजीशन, अब बेटा एक्शन अपॉन एम के साथ एट लगाएंगे, एंग्री के साथ, किसी पर्सन के साथ एंग्री है तो विथ, किसी चीज के साथ हम गुस्सा है तो एट लगाएंगे, किसी पर्सन के साथ एग्री है तो विथ लगाएंगे, किसी प्रपोजल से, जैसे कि प्रस्ताव मैं आपको दूंगी कि आप या तो ये टेस्ट ले लो या ये टेस्ट कर लो, दो टेस्ट कर लो, मैथ्स का टेस्ट कर लो या इंग्लिश का टेस्ट कर लो, तो आप लोग बोलोगे कि मैम वी एग्री टू अ मैथ्स टेस्ट, ठीक है, वी एग्री टू मैथ्स टेस्ट। तो ये एक प्रपोजल था आपके सामने, तो हमने क्या लगाया बेटा, टू। अटेंड टू, ऑन, अब हम शादी में जाते हैं, आई एम गोइंग टू अटेंड अ मैरिज, या आई एम अटेंडिंग अ मैरिज, या आई विल मीट यू ऑन मैरिज, मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा, शादी में मिलूंगा। अशेम्ड के बेटा ऑफ लगाते हैं, अशेम्ड मतलब शेम क्या होता है, कुछ निंदाजनक, तो उससे जो हम बहुत निराश हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अशेम्ड, तो वो लगाते हैं बेटा अशेम्ड ऑफ। ब्लाइंड के साथ ऑफ और इन दोनों लगाते हैं, ही इज ब्लाइंड ऑफ हिज बर्थ, या ही इज ब्लाइंड, ही कैनॉट सी, ही इज इन ब्लाइंड, ठीक है। बिवेयर ऑफ, कहते हैं ना बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो, तो बेटा हम वहाँ ऑफ लगाते हैं। बॉर्न ऑफ, बॉर्न के साथ हम ऑफ भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं, क्यों, ईयर भी बता सकते हैं बॉर्न के साथ, कहाँ बॉर्न हुए हैं वो बता सकते हैं, किस प्लेस पे बॉर्न हुए हैं, ठीक है। चार्ज के साथ विथ, जैसे आई विल चार्ज माई फोन विथ अ चार्जर, है ना। कंप्लेन टू या लगाते हैं बेटा या अगेंस्ट लगाते हैं, किसी की कंप्लेन करते हैं तो प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करते हैं और किसी के अगेंस्ट भी कंप्लेन करते हैं। डील इन विथ और आउट, डील के साथ बेटा इन भी लगता है, विथ भी लगता है, आउट भी लगता है। डील क्या हुआ, क्या डील हुई, जैसे मेरे आप लोगों के साथ डील हुई थी कि मैं आप लोगों ने अच्छे मार्क्स ले आए तो मैं आप लोगों को चॉकलेट दूंगी, डील हुई। तो इसमें बेटा मैं विथ भी आप लोगों के साथ हो गया तो विथ लगा सकती हूँ, इन लगा सकती हूँ और आउट भी लगा सकती हूँ। अब डाई के साथ भी बेटा, डाई के साथ ऑफ भी लगेगा, फॉर भी लगेगा, फ्रॉम भी लगेगा। इसी तरह है डिफर के साथ फ्रॉम लगेगा, विथ लगेगा। ये सब बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी, इन सबको आपको लिखने की जरूरत नहीं। इंक्वायर के साथ ऑफ लगेगा, अबाउट लगेगा, इनटू लगेगा। फिल आप देखते हो, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आता है ना, फिल अप, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल विथ अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन में होते हैं ना ऐसे, तो ये तीनों चीज आप लगा सकते हो। फॉन्ड ऑफ, किसी चीज के लिए आप बहुत आपको वो प्रिय है, जैसे मैं बोलूँगी आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ। किसी को खाना बहुत पसंद होता है, किसी को खेलना बहुत पसंद होता है, किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है। अब बेटा गिव, गिव अप का क्या मतलब होता है, हार मान लिया, गिव के साथ इन भी लगेगा, अवे भी लगेगा, कैसे,
गिव इन कैसे लगेगा? ही इज गिविंग मी एडवाइस, तो ही गिव्स इन एडवाइस इन he gives an advice in a nice way. उसने जो मुझे सुझाव दिया वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है ना, तो हमने क्या लगाया? हाँ, इन लगाया। नाउ बेटा गुड के साथ एट भी लगता है, टू भी लगता है, फॉर भी लगता है। आई एम गुड एट माई क्लास, मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड टू माई टीचर्स, मैं अपनी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा हूँ। लग गया? गुड का यूज हो गया 3 तरह से। हार्ड के साथ बेटा ऑफ लगते हैं, हिट के साथ अपॉन लगता है। जब आप सेंटेंसेस जब आप देखोगे, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत है। जब आप सेंटेंसेस देखोगे तो आपको, आप ये ध्यान दोगे हिट के साथ हमें क्या लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो हम लगाएंगे अपॉन। इनवाइट के साथ बेटा टू लगेगा, शी इनवाइट्स टू द प्रिंसिपल फॉर हर मैरिज। ठीक है, वो अपनी शादी के लिए उसने प्रिंसिपल को इनवाइट किया, तो शी इनवाइट्स टू द प्रिंसिपल फॉर हर मैरिज। तो क्या लगाया हमने? टू लगाया। जूनियर सीनियर के आगे बेटा टू लगाते, ही इज जूनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी। ठीक है, नाउ ऐसे ही काइंड के आगे टू लगाते हैं, ऑफ भी लगाते हैं। नोन के आगे टू, ही इज नोन टू मी, वह मेरे लिए जानकार है, मैं उसे जानता हूँ। ही इज नोन टू मी, ऐसे क्वेश्चंस आपको आए हैं। लाफ एट, शी विल लाफ एट मी, अगर मैं मिमिक्री करूँगा तो टीचर मेरे ऊपर हंसेंगी, तो हमने क्या लगाया? एट लगाया। प्लीज्ड विथ एट, प्लीज के साथ विथ, प्लीज मतलब बेटा जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं या कोई दूसरे बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा फीलिंग होता है, प्लीज्ड कहते हैं उसे, तो उसके साथ हम विथ भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं। प्रे, आई प्रे टू गॉड, हाँ, आई प्रे टू गॉड, आई एम गोइंग टू द टेम्पल फॉर प्रे, है ना, फॉर प्रे, आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग फॉर प्रे टू द टेम्पल। पुट ऑन ऑफ, पुट के साथ बेटा ऑन भी लगता है, ऑफ भी लगता है, अप भी लगता है, आउट भी लगता है। प्रेफर टू, प्रेफर ये याद रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफर, आई प्रेफर, आपको आया था क्वेश्चन, आई प्रेफर टू टी और कॉफी, हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, आप क्या लेना पसंद करोगे? आप क्या बोलोगे उसे? व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर? आई प्रेफर टू टी और कॉफी, आप कुछ भी दे सकते हो। इसी तरह बेटा प्रेसाइड, रिलाई, रूल, इन सब के आगे हम प्रेसाइड के साथ ओवर लगाते हैं, रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, एंड रूल के साथ ओवर लगाते हैं। अब इन तीनों को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मैसेज के थ्रू आप हो सकते हो या आप रेज हैंड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से प्रेसाइड ओवर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।